नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल से संबंधित, खास करके यूएस ने जो उसके ऊपर टिप्पणी की है उससे संबंधित और क्यों की है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। थोड़ी डिटेल्स हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो काफी ही शॉकिंग है और वो काफी ही पुरानी भी है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी चर्चा किसी भी न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिली। तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो शायद रिपोर्ट हो या फिर कुछ और भी इश्यूज क्रिएट किए जाएं हमारे खिलाफ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग भी ये जो पूरा खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का और खास करके यूएसए, उसको समझ पाए और आगे लोकसभा इलेक्शन 2024 में सोच समझ अपना वोट दे पाए। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद उसको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जॉब मिली थी और 1995 में वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके पश्चात 2006 में सडनली कुछ हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया। 2007 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम छिड़ती है जो अपने पीक पर होती है 2011-2012 में, वही जिसको अन्ना हजारे लीड कर रहे थे और साथ में बैठे थे केजरीवाल। अब 2006 में ऐसी कौन सी दूसरी घटना हुई, तो वो घटना ज्यादा किसी भी न्यूज चैनल्स पर नहीं चली और मैक्सिमम लोगों को, ज्यादातर इंडियंस को उस बारे में कोई भी रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसी का यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। 2006 में जिस साल अरविंद केजरीवाल ने अपनी जॉब से, एक रेप्यूटेड पोजीशन से, असिस्टेंट कमिश्नर की रेप्यूटेड पोजीशन से इस्तीफा दिया, जब ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, जो भी करप्ट लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए उस पोजीशन से उन्होंने जब रिजाइन किया, उसी साल में उनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। अब ये मैग्सेसे अवार्ड जो है वो रवीश कुमार को भी दिया गया था उसके बाद, और उसके पहले मदर टेरेसा को भी दिया गया था, जो मरने वाले जो लोग थे उनको कन्वर्ट करवाने में एक्सपर्ट। अब उसके ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मैग्सेसे अवार्ड के ऊपर। तो ये जो रेमोन मैग्सेसे फाउंडेशन है जिसके थ्रू ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें कई सारे इंडियंस को अवार्ड्स मिले हैं, उसको फंड करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। रॉकफेलर दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड है आज की तारीख में, और सिर्फ आज ही से नहीं बल्कि सदियों से ये फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड रहा है। उसके अलावा इस सेम फाउंडेशन को बैकएंड से सपोर्ट मिलता है फोर्ड फाउंडेशन का भी। अब इन दो संस्थाओं का अरविंद केजरीवाल के साथ या इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये दोनों ही संस्थाएं यूएस ओरिजिन है और दोनों ही CIA, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ क्लोजली वर्क करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जो फिशर्स हैं, जो दरारें हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके उन सोसाइटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, जिसके पश्चात वो अपनी जो पपेट गवर्नमेंट है वो वहां पर एस्टैब्लिश कर पाए और उसके बाद वो उस कंट्री में से मैक्सिमम बेनिफिट एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस उन लोगों ने ऑलरेडी इन एसोसिएशन विद CIA पाकिस्तान और यूक्रेन में किए हैं, जो हम अभी हाल की तारीख में भी देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बाहरी ताकतों से चलाया जाता है और उसी तरह से यूक्रेन में भी वहां का जो जेलेंस्की है उसको भी बाहरी ताकतें नचवाती हैं और उसी तरह से वो नाचता है और अपने लोगों को मौत के मुंह में धकेलते रहता है। अब ये जो पूरा ग्रुप है जिसमें CIA, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और ये अन्य कई ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित हैं, उनको एज अ होल यूएस डीप स्टेट कहते हैं। और ये यूएस डीप स्टेट सिर्फ दरारों को बड़ा करने के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे केसेस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में और उनको फंड करने के लिए भी जाना जाता है फ्रॉम बिहाइंड द सीन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ चर्चा की थी कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने
फ्रेंच एमपी ने और कई सारे लोगों ने इसके बारे में बात कही थी कि आईसिस जो क्रिएट हुआ है, जिसने रिसेंटली मॉस्को में अटैक किया था, उनको क्रिएट किया गया था ओबामा की गवर्नमेंट द्वारा। और उस ओबामा की गवर्नमेंट को या फिर जो बाइडेन की गवर्नमेंट को या फिर अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स हुई एक्सेप्ट फॉर ट्रंप, उन सभी को कंट्रोल करने वाले थे ये यूएस डीप स्टेट। तो उन लोगों की ही प्रेजेंस यहां पर भी पाई गई है और साथ ही में खालिस्तानियों को भी बैकएंड से सपोर्ट सीआईए द्वारा और अल्टीमेटली यूएस डीप स्टेट द्वारा मिल रहा हो, इस प्रकार की बातें सामने आई हैं। तभी जाकर जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, एसएफजे का लीडर, जो कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है भारत में, उसके पास और उनकी संस्थाओं के पास $16 मिलियन अवेलेबल होते हैं जो अरविंद केजरीवाल को फंड किए जाते हैं। तो इसी तरह से एक एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल को एक मोहरा बनाकर इंडिया में कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही हो बाहरी ताकतों द्वारा, ऐसी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। अब अगर बात करें बाहरी ताकतों की, तो जब भी भारत में किसी बाहरी ने आकर राज किया है, चाहे वो तैमूरिड एम्पायर के टाइम पर हो, जिसको मुगल भी कहते हैं, या फिर अंग्रेज हो, उन सभी के टाइम पर भारत की और भारतीयों की जो हालत हुई वो बद से बदतर ही होती गई है, क्योंकि उन लोगों का मकसद सिर्फ और अपनी जेबें भरना है और अपने बेनिफिट्स भारत से और भारतीयों से निकालना है, जिस तरह से हमने ऑलरेडी इतिहास में कई बार देखा हुआ है। तो उसी के चलते सचेत रहें, ऐसे किसी भी लोगों को वोट करने से पहले उनकी पूरी हिस्ट्री को खंगालें। हम किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट में नहीं है, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। इनफैक्ट वी बिलीव कि अपोजिशन भारत में होना या किसी भी कंट्री में होना, इट इज वेरी एसेंशियल टू द वेरी फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी। वो होना ही चाहिए। और अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा तब भी डेमोक्रेसी अच्छे से चलेगी और सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका उस देश के लोगों को ही होगा। तो इसी के चलते हम आपके अगेंस्ट में या कांग्रेस के अगेंस्ट में या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं कहना चाहते, बिकॉज ऑपोजिशन हैज टू बी देयर। और हम ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन में भी ऐसे लीडर्स निकल कर आए जो भारत के लिए सोचे और किसी पर्सनल गेन की जगह पर पूरे देश के बेनिफिट के बारे में सोचे, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को सैलरी मोर देन इनफ मिलती है उनका काम करने के लिए, और साथ ही में उनके पास पावर्स भी हैं जिसका वो लोग काफी अच्छे से उपयोग करके सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि भारत को और उसके साथ भारतीयों को भी काफी ऊपर ले जा सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में ऑलरेडी देखा है। तो हम ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो आप रहे ना रहे, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी कोई भी पार्टी निकल कर आए ऑपोजिशन में या लीडिंग पोजीशन में, वो सभी भारत के बारे में सोचे, भारतीयों के बारे में सोचे और ऐसी जो बाहरी ताकत है उनको मुंह तोड़ जवाब दे और उनको भारत से कोई भी चीज एक्सप्लॉइट करने से दूर रखे और सबसे पहला रास्ते का उन लोगों के लिए रोड़ा बने। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि सतही इन्फॉर्मेशन से काफी ही अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जो बाहर नहीं आने दी थी, जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ एंगेज करें, इंटरेक्ट करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचा सके और आप लोगों को सच का पता चल। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।